गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, सो पहले कुछ रीड करते हैं फिर समझते क्या चीज़ है, ठीक है ना। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम हॉटर दैन द एयर फर्दर अप। दैट मीन्स जो गर्म हवा होती है ना, हॉटर एयर, वो क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है ना। द हॉटर एयर इज़ लाइटर, ठीक है ना। तो हॉटर एयर क्या बहुत ही लाइटर होती है। लाइटर दैट मीन्स उसका जो वेट है, उसका जो मास है, वो क्या होता है इन कंपैरिजन टू कोल्डर एयर कम होता है, जिस वजह से वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं लेस डेंस, है ना, देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस दैन द एयर ऑफ कूलर एयर, ठीक है ना। तो कूलर एयर के कंपैरिजन में हॉटर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो हमेशा वेरी करता रहता है। कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी होती है, कभी रेनी सीजन होता है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। सो इट्स तो अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है बार बार, ठीक है ना। सो इट कैन बी कंसिडर टू बी कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी विच एक्ट एज ए रेयर और डेंसर मीडियम। तो जो अर्थ में क्या लेयर्स होती है, आपने पढ़ा होगा लिथोस्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर, ये सब है ना, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। तो वो लेयर्स क्या करती है कि जब जो भी हमारी सन की रेज है वो आती है, ठीक है ना, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है, किसका, लाइट का। और वो पर्टिकुलर लेयर को जब पास आउट कर दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या है, इट कैन बी कंसिडर टू बी कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। जो लेयर्स होती है ना वो डिफरेंट डेंसिटीज़ की होती है, विच एक्ट एज अ रेयर और डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब शायद क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये। ओके, सो ये आपका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपको पूछा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें 0.5 नंबर भी लूज़ नहीं करोगे अगर आप ये पूरा वो पूरा लिखोगे, ठीक है ना। अब कुछ फिनोमिना है, टोटल 4 फिनोमिना है। आज मैं आपको 2 ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको भी पढ़ने का टाइम मिल जाए और लिखने का भी टाइम मिल जाए, ठीक है। हो सके तो रोज़ लिखा करो, वो बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि आज भी मैंने लगभग 1 पेज ही पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो 1 पेज लिखना और समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 पेज अगर आप समझने बैठोगे अच्छे से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली हाफ एन आवर या 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और लिखने बैठोगे तो 15 मिनट, ठीक है ना। तो आपको इतना ही वक्त दे रहा हूँ, इतना कर लेना, ठीक है ना। सो फिनोमिनन बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना। तो सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, ये आर नहीं है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, सो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये इस एक फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कैसे है चलो देखते हैं। देखो, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्टार लाइट, ठीक है ना। जो आपके स्टार्स हैं उनकी लाइट की वजह से जो आप देखते हो और वो ट्विंकलिंग करती है, मतलब ब्लिंक टाइप होता है ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो स्टार्स है वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है ना। एज द लाइट फ्रॉम द स्टार्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो जो लाइट है स्टार की वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो इट अंडर को रिफ्रैक्शन, तो वो क्या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट अंडर को रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड। हर एक एल्टीट्यूड पे क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटीज़ क्या होती है, चेंज होती है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण वो जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है ना। सो द कंटिन्यूस
changing atmosphere refract the lighter by different amount the lighter by different amount. In this way, the star light reaching our eyes increase and decreasing continuously, and the stars appear twinkle at night. ओके सो ये अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके एंड द सेकेंड फिनोमिनन इज द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल. ठीक है ना. अब ये है क्या, चलो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या. ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. तो ध्यान से सुनना क्या है. दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एज the light from a star enter the earth atmosphere. ओके स्टार की लाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ईच टाइम. ओके द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर rarer than the lower layer. Therefore the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appear slightly higher above than its actual position when viewed from the horizon. ठीक है ना. अब ये एक्चुअल में है क्या, तो देखो आपके ना बुक में ना एक डायग्राम है. ये एक्चुअल में है क्या कि आपका स्टार अगर यहाँ पे है और आप ऑब्जर्वर यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो एक्चुअल में स्टार यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा. ये बोल रहा है कि स्लाइटली अबव. क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगा, ठीक है ना, अपर लेयर होती है वो रेयरर मीडियम होती है. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, वहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, डेंस हो जाता है, ठीक है ना, तो कम हो जाता है. तो रेयरर से क्या हो जाएगा, डेंसर में जाता है. जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो एपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, हायर. ठीक है ना. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो आपके बुक में भी यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ठीक है ना. तो बढ़ रहा है मतलब रेयरर से क्या आ रहा है, डेंसर में आ रहा है. ठीक है. तो रेयरर में जब भी कुछ डेंसर में आएगा तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो जो स्टार्स होगा ना वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा. यही है आपका ये पॉइंट, द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल. मतलब कि जो आपका एक्चुअल स्टार की पोजीशन है वो आपको नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर ही दिखता है आपको. ओके सो ये आपके दो फिनोमिनन, दो और बाकी है. ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा. आज के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, तो लिख लेना. ओके थैंक यू.